हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो हम टॉपिक है कि यूके में आप नर्स के तौर पर कैसे काम कर सकते हो। जब आप अपनी कंट्री में होते हो तो ऑब्वियसली आप सोचते होंगे कि कैसे मैं वहाँ जाऊँ, प्रोसेस बहुत मुश्किल है या आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इजी और सिंपल वे क्या है यूके में आने का और यहाँ पे आके एज अ नर्स काम करने का। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पहली जो बात हम करें तो वो ये है कि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे नर्स के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आप अपनी कंट्री में भी नर्स ही होगे, या आपने बैचलर्स डिग्री की होगी या डिप्लोमा नर्सिंग किया होगा। ठीक है, तो दोनों जो है यहाँ पे यूके में एक्सेप्टेबल हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप जनरल नर्स हो या मतलब आपने डिप्लोमा नर्सिंग की हुई है या बैचलर डिग्री की हुई है, तो दोनों ही यूके में आके काम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात ये है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस में आपको बता दूं ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझ के और थ्रू अ प्रॉपर चैनल काम करें तो सीखने के लिहाज से अगर आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। आपके पेशेंट्स जो हैं, आपका स्टाफ, जो डॉक्टर्स, हर कोई सारा सिस्टम जो है इंग्लिश में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे जो पहली बात होती है वो आपने इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना होता है। पता है, जब आप अपनी कंट्री में होते हो तो आप सोचते हो कि जो प्रोसेस बहुत मुश्किल है, हम कैसे करें, क्या करें, और इस पे जो है बाहर जाना बहुत ज़्यादा, इस पे पैसे लगेंगे। ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, ठीक है, इसके प्रोसेस पे थोड़े पैसे लगेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितना खर्चा आ सकता है यूके में जाके। अगर आपने नर्स लगना है, वहाँ पे आपने असिस्टेंट का काम नहीं करना, जाके नर्स का काम करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है और कैसे करना है और कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, और रही बात इंग्लिश टेस्ट की, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि इंग्लिश टेस्ट कैसे पास करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले जो है आपने अपनी बेस को करेक्ट करना है, अपनी बेस बनानी है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे पता है वहाँ पे जो है हमारी कुछ जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो इनकी इनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन वो लोग जिन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है, मैं खुद उर्दू मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि ग्रामर इतनी ज़्यादा सिखाई नहीं जाती। तो सबसे पहली बात तो आपने ये समझ लेनी है कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, अगर आपने इंग्लिश टेस्ट को पास करना है, तो आपकी जो ग्रामर है वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर को सबसे पहले उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आपको उस पर फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए, तभी आप जो है ना इंग्लिश को अच्छे से, इंग्लिश टेस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकोगे। ठीक है, तो आपकी अगर बेस करेक्ट होगी, अगर आपकी बेस अच्छी होगी, ग्रामर आपकी अच्छी होगी, तो आपको इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि जो है हमने इंग्लिश टेस्ट होता कौन सा है, तो दो तरह के इसमें टेस्ट होते हैं। एक तो ओईटी होता है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, दूसरा होता है आइल्स। ठीक है, अब जो हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे कि आइल्स क्या है और ओईटी क्या है। ओईटी जो है आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से होता है, उसमें जो दोनों में, आइल्स में और ओईटी में, चार सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, चार सब टेस्ट हो गए दोनों में, आइल्स में भी और ओईटी में भी। ठीक है, और आइल्स में जो है आपने 7 ग्रेड लेना होता है, और जो है ओईटी में आपने बी ग्रेड लेना होता है। आइल्स में 7 स्कोर होना चाहिए आपका और ओईटी में बी ग्रेड होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ नर्स हियर इन द यूके। तो यूके में आने के लिए, काम करने के लिए एज अ नर्स, दोनों की स्कोरिंग आपकी ये होनी चाहिए, आइल्स में 7 स्कोर और ओईटी में बी स्कोर। लेकिन मैं आपको बता दूं ओईटी में जो है सी, राइटिंग में अगर आपका आ जाता है, राइटिंग में अगर आपका सी आ जाता है तो इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, वो फिर भी एक्सेप्टेबल होगा। और इसी तरह आइल्स में अगर आपका जो है 6.5 राइटिंग में आ जाता है तो एक्सेप्टेबल होगा। सिर्फ राइटिंग में उन्होंने थोड़ी कंसेशन दी है, वो इसलिए क्योंकि राइटिंग के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है,
तो जो आगे हम बात करें, अगर जो बाकी स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, उनमें आपका 7 बैंड ही होना चाहिए। आइल्स करते हो तो बी ग्रेड होना चाहिए, अगर ओईटी करते हो तो। ये हमारा हो गया इंग्लिश टेस्ट। सबसे पहली बात जो है, आपने अगर आप सोच रहे हो कि आपने यूके जाना है, यूएसए जाना है या कनाडा जाना है, तो सबसे पहला जो आपका काम है, आपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देनी है और इंग्लिश टेस्ट को रेडी करना है। ठीक है, उसकी प्रेपरेशन के लिए वो कैसे करनी है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे कर दी है कि आपने जो है अपनी ग्रामर ठीक रखनी है और ग्रामर सीखनी है इंग्लिश को पास करने के लिए, इंग्लिश टेस्ट को पास करने के लिए। बाकी हम बात कर रहे थे कि यूके में नर्स कैसे बनना है आपने। ठीक है, तो ओईटी आपने कर लिया। अगर आइल्स करना है, इंग्लिश टेस्ट आइल्स करें, ओईटी करना है ओईटी करें, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ओईटी करें। वो क्योंकि जो ओईटी है वो आपके ऑक्यूपेशन के लिहाज से उसमें सवाल आते हैं। उसमें राइटिंग जो है, राइटिंग में लेटर होता है, आपने अपने पेशेंट के बारे में किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लेटर लिखना होता है, उनको बताना होता है कि ये मेरा पेशेंट है, इसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो इसको मैं रेफ़र कर रही हूँ, इसके बारे में आपका क्या सजेशन है, या आप इसको ही टेक केयर करें आफ्टर मी। तो जो लेटर है उसमें ये हो जाता है। तो ओईटी का जो ऑक्यूपेशन के लिहाज से होता है, इसमें आप जल्दी पास कर जाते हो इंग्लिश टेस्ट। वो क्योंकि आपके पास पहले ही मेडिकल वोकेबलरी होती है, मेडिकल नॉलेज होता है, तो आपको इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। आइल्स में क्या होता है, आइल्स में जनरल नॉलेज आपका टेस्ट करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी टॉपिक लेके वो आपको टेस्ट कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स लिखें, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखें। अगर महंगाई हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका लोगों पे क्या असर हो रहा है और क्या क्यों असर हो रहा है और कैसा असर हो रहा है। तो जो आइल्स है वो रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं और उसके बारे में आपको कह सकते हैं कि आप इसके बारे में लिखें। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम कंपेयर करें तो मुझे जो एज अ नर्स, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मुझे जो है लेटर लिखना ज़्यादा इजी रहेगा। एक दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रेफ़र करना मुझे ज़्यादा इजी रहेगा, बजाय इसके कि मैं महंगाई पे इतना लंबा ऐसे लिखूं। ठीक है, तो आई थिंक जो है बाकी जो रीडिंग के जो सैम्पल्स होंगे ओईटी में, वो भी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। हम नर्सिंग करके आते हैं, मेडिकल पढ़ के आते हैं, 4 साल की आप डिग्री करते हो, पढ़ते हो, नर्सिंग करते हो जब, तो उसमें जो आपके रीडिंग में भी जो आपके सैम्पल होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आपके मेडिकल टॉपिक से ही होंगे, मेडिकल के ही पैराग्राफ होते हैं। तो आपको जब लिसनिंग भी आपकी जब होती है, वो भी मेडिकल से रिलेटेड पैराग्राफ होते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका ओईटी है उसमें सब चीज़ें आपके प्रोफेशन के लिहाज से होती हैं, इसलिए आपको वो पास करना इजी रह जाता है। जबकि आइल्स में ऐसा नहीं होता, आइल्स में जनरली कुछ भी आ सकता है। तो ये इंग्लिश टेस्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कौन सा इंग्लिश टेस्ट करना है और कैसे करना है और कौन सा करेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको ओईटी क्यों चूज़ करना चाहिए और आइल्स क्यों चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए ये ज़रूर वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ओके। तो उसके बाद जब आपने इंग्लिश टेस्ट कर लिया, आप नर्स बनना चाहते हो यूके में, आपने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एनएमसी यूके के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, वो कैसे करनी है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है एनएमसी, एन एज नैन्सी, एम एज मदर, सी एज चार्ली, nmc.uk, ये लिखेंगे तो उस पर आपने जाके उस पर आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, अडल्ट नर्सिंग करनी है, पीडियाट्रिक नर्सिंग करनी है, कौन सी करनी है, तो वो आपने चूज़ कर लेनी है। अगर आप अडल्ट नर्स हो अडल्ट नर्स करो, अगर आप पीडियाट्रिक नर्स हो पीडियाट्रिक करो, अगर आप साइकेट्रिक नर्स हो तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो आपको कहते हैं कि आपने जो है, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे।
वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी स्कूल से कांटेक्ट करते हैं, आपके जो है पीएनसी से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, जहाँ से आपकी पहली रजिस्ट्रेशन हुई होती है, वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये बंदा जो है कह रहा है कि मैं नर्स हूँ, तो ये नर्स है भी या नहीं। तो वो वेरीफाई करते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी रजिस्ट्रेशन। जब वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद वो इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में भी सेम यही होता है, आपकी जो नर्सिंग बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, पीएनसी लेट से, वो उनको कांटेक्ट करती है, उनको कह देती है कि ठीक है ये बंदा जो है हमारे साथ रजिस्टर्ड है और इसने नर्सिंग की हुई है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये यूके जाके काम करना चाहता है तो। ठीक है, तो जब वो कर देते हैं, वेरिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो वेरिफिकेशन हो गई आपकी। वेरिफिकेशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके नर्सिंग स्कूल से, आपके नर्सिंग बॉडी से जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराई होती है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जिधर आपका सबसे पहले लाइसेंस बना होता है, वहाँ से वो वेरिफिकेशन करते हैं। एनएमसी यूके वाले उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बंदा नर्स है भी या नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन करके वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपने मेडिकल सबमिट करना होता है। मेडिकल सबमिट करा के और जो है क्या उसका नाम लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए वो आपको कॉल करते हैं। एनएमसी वाले आपको इनविटेशन भेज देते हैं। एक और एग्ज़ाम होता है, सीबीटी का एग्ज़ाम होता है और ओस्की का एग्ज़ाम होता है। तो वो क्या कहते हैं कि हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं और हमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे यूके में आके काम कर सकते हैं। आपको वो लेटर भेजते हैं। उस लेटर में जो लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीबीटी के लिए एलिजिबल हो। तो सीबीटी एग्ज़ाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं और वो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं नर्सिंग के बारे में। ठीक है, वो आपने अपनी कंट्री में ही करना होता है। और जो दो तरह के टेस्ट होते हैं, पार्ट 1 सीबीटी कहते हैं, पार्ट 2 जो है ओस्की होता है। ओस्की आपने यूके में आके करना होता है। तो दोनों एग्ज़ाम ये होते हैं। जब आप यूके में आ जाते हो तो यहाँ पे आके आप तैयारी करते हो उसकी एग्ज़ाम की, उसकी एग्ज़ाम पास करके तो आप नर्स बन जाते हो। आपको एनएमसी एक पिन इशू करती है, आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिडेट करती है और आपको बता देती है कि आप एलिजिबल हो, आप नर्स हो, आप प्रॉपर नर्स बन जाते हो यहाँ पे यूके में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है सारा प्रोसीजर। यूके में नर्सिंग अगर आपने करनी है, यूके में आके आपने एज अ नर्स काम करना है, तो ये सारा प्रोसेस है, इजी एंड सिंपल। सो पहले आपने इंग्लिश टेस्ट करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन करके सीबीटी एग्ज़ाम करना है और उसके बाद आपने एजेंट से कांटेक्ट करके यूके में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। वो आपको हायर कर लेते हैं। जब आप इधर आ जाते हो तो उसकी एग्ज़ाम करना है, तो आप एक प्रॉपर नर्स बन जाते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप यूके में काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। इसके बारे में आपके पास कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरीज हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ये सारी इस बारे में वीडियोस बनाऊंगी इन डिटेल के, ईच एंड एवरी प्रोसेस कैसे होता है और क्या उसकी अमाउंट होती है, कितना हमें पे करना होता है और यहाँ पे आके आप कितना कमा सकते हो। अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन से टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद आएगा हम उसी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।